अरविंद जी, ये तो गंगा उल्टी बह गई। बाबू हुकुम सिंह के जमाने से लेके आज तक यही होता रहा कि भाई संभल से हिंदुओं को जगह जगह से मोहल्ले की मोहल्ले खाली करके जाना पड़ा। ये जो मंदिरों में ताला पड़ गया था या मंदिरों को कब्जा करके उसके ऊपर 2 BHK फ्लैट बना लिए थे लोगों ने, वो सब वही प्रक्रिया थी कि 78 के दंगे से लेके जो हिंसा का एक वहां वातावरण रहा, उससे हिंदू को छोड़कर जाना पड़ा। उसको लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो प्राण दे या छोड़ के जाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब उस ये ओवैसी साहब ने पलट प्रवाह कर दिया। जैसा कुंभ से काशी हम देख रहे पलट प्रवाह, वैसा वो संभल में ले आए पलट प्रवाह। वो कह रहे कि जी कई हजार मुसलमान संभल छोड़ के चले गए। शासन और प्रशासन कह रहा है कि ये अफवाह है, ऐसा हुआ नहीं। और एक बात तो समझ में आती है, मेरा सवाल ये है कि जो जिनके फोटो इसमें आए हैं पोस्टर में, स्वाभाविक है वो लोग तो अपने घर में ताला लगा के चले गए होंगे। नहीं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है वो तो ताला लगा के चले ही जाएंगे, या तो पुलिस के सामने आए या ताला लगा के जाए। तो जो अपराधी पुलिस से बचने के लिए घर में ताला लगा के भाग गया हो, क्या उसको पलायन बोलेंगे अरविंद जी? तब तो फिर ये पलायन बड़ की व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगी। देश भर में जितने मुजरिम हैं वो सब पलायन का नाम लेके शहीद हो जाएंगे। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर 100 करोड़ हिंदुओं को हम उनकी औकात बता देंगे। ऐसे सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान देने वाले मानसिकता के लोग जब मुस्लिम पलायन का फर्जी रोना रोते हैं तो यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। हिंदू तो विश्व बंधु है, उसने जड़ चेतन को भी अपना माना है। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करता है और उसको जीता भी। आदिकाल से आज तक एक भी उदाहरण नहीं है जब हिंदू ने किसी का पूजा स्थल तोड़ा हो या हिंदू के कारण से किसी का पलायन हुआ। उल्टा मुस्लिम जिहादियों के कारण से हिंदुओं के पूजा स्थल भी टूटे हैं और हिंदुओं को बार बार पलायन का शिकार भी होना पड़ा है। और स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर से लेकर संभल तक कई ज्वलंत उदाहरण है। आप ही बताइए अमिताभ जी, मेरठ से लेकर बंगाल और केरल और मुजफ्फरनगर और संभल, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हिंदुओं ने अपना पलायन नहीं किया है और जहां से हिंदुओं को पलायन का शिकार नहीं होना पड़ा है? ये जो ओवैसी का बयान है बेहद हास्यास्पद है। और दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी बार बार कहा है कि अपराधियों का स्थान या तो जेल में है और नहीं तो उत्तर प्रदेश से बाहर है। अपराधी जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं उसको पलायन करना ठीक नहीं है। और एक और बात कह के अपनी बात मैं पूरी करता हूं, ओवैसी का इतिहास देखिए, किसके साथ खड़े होते हैं? हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों के साथ। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या आकूब मेमन हो, या अफजल गुरु हो, ये जितने भी आतंकवादी और अपराधी हैं, आप इतिहास देखिए, हमेशा हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ खड़ा होते हैं। ठीक है अरविंद जी, ठीक, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। ओसामा नदवी, बड़ा सीधा सवाल कि भाई फरारी काट रहे लोगों के घर में ताला मिले तो इसको पलायन तो नहीं कहेंगे। पलायन तो बड़ा संवेदना प्रकट करने वाला शब्द है। भाई गोली चला के आदमी भाग गया तो भाग ही जाएगा कि वहां बैठा रहेगा? ताला लगा के भागेगा? घर खुला छोड़ के तो भागे नहीं। उसको पता लगे कह दो ये पलायन हो गया। ये तो फिर बड़ा मतलब पूरे देश में पूरी नैरेटिव ही बदल जाएगा। जहां जहां अपराधी भागेगा छुपने के लिए, फरारी काटने के लिए, उसको घोषित कर देंगे कि पलायन है। जी आपकी मंशा में समझ गया हूँ। और जो माननीय अरविंद सिंह जी, जिनको आप राजनीतिक विश्लेषक बनाकर इस डिबेट में लेकर आए हैं, उनके विश्लेषण से नहीं लग रहा था कि वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे तौर पे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक ही तरफा बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। नहीं, हर किसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए। ओवैसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए, तो अरविंद जी को आजादी क्यों नहीं होगी?
नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। सबको आजादी है मेरे भाई, आप जज ना बनो, आप अपनी बात कहो। तलाश पुलिस को है, 86 लोगों की तलाश पुलिस को है और 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ओवैसी साहब ने नहीं कही है ये बात। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। वहां पर मनीष साहू जो लखनऊ से इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ओवैसी साहब ने नहीं छापी है। और जनाब ये जान लीजिए, ये खौफ, ये डर और ये भय का जो माहौल उत्पन्न हुआ है संभल के अंदर, जो अदम एतमाद संभल के अंदर फैला है और जिस कॉन्फिडेंस लेवल को पुलिस, संभल की पुलिस कायम नहीं कर पाई है, उसकी वजह से लोग संभल से अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। दीपा सराय में, हिंदू घाट में और इसके अलावा दर्जनों जगहों पर ऐसी जगहों पर रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि लोग अपने घरों पर ताला लटका कर चले गए। मैं मान लेता हूं आपकी बात के, चलिए उनका नाम दंगों में आ गया है या उनका नाम वीडियो में आ गया, तो ऐसे लोगों की तलाश तो मात्र 86 लोगों की है। तो उसके अलावा जो 914 घरों लोग हैं जिन वो कहां गए हैं, वो आखिर कहां चले गए हैं। तो जनाब ये बहुत आसान हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का मुसलमान कहां जाए। ठीक, कहीं तो अपने आप को ठीक है मुफ्ती साहब, अपनी जान को बचाने के लिए जी ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी शांति व्यवस्था के साथ जहां भी रहना चाहे वहां रह सकता है। बवाल करेगा तो फिर ताला बंद करना पड़ेगा। अब जब आप आगे बात अशोक यादव जी के पास जाओ, उससे पहले एक बात कहूं भाई, मैं ऐसे, मेरे साथ ऐसे नहीं ना, आपने अपनी बात कह ली, अब धैर्य धारण करो। मुसलमान है बिल्कुल, अरे अभी रुकिए, जब दोबारा आए तब बोलना। एक बात मैं समझ नहीं पाया, कितने राजनीतिक कार्यकर्ता कितने मासूम हो जाते हैं। वो कह रहे 86 लोगों की तलाश है तो बाकी 914 कहां, क्यों बंद करके? अरे भाई फूफा भी तो जाएंगे घर बंद करके, और मौसा कैसे रह लेंगे? मौसा भी तो अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे ना शामिल। तो डर तो पूरे कुनबे में है भैया। खालू भी तो भाग गए घर बंद करके, अब क्या करें? एक बार खालू घर पुलिस गई थी कि वो लड़का तुम्हारा हैगा, वो है क्या, कहीं भतीजा पता है? खालू ताला बंद करके भाग गए। अगर खालू का कोई दोष नहीं था तो खालू को वहां रहना चाहिए था। खालू का भी कुछ मामला रहा होगा, उन्हें का ताला लगाओ भैया। इसलिए ये समस्या इतनी बड़ी नहीं कि 914, अगर हम मान लेते 1000 लोगों को ताला लगे हैं, तो अगर 100 लोगों की तलाश है तो उसमें 1000 में ताला लग ही जाएगा। अगर 100 लोगों को पुलिस ढूंढ रही तो 1000 में ताला लग ही जाएगा भैया। ससुराल है, मायका है, खालू है, चचा है, बहुत मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मूल बात है कि क्या फरारी काटने वालों को पलायन वाली बोला जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है अशोक जी। मसला वही, जो लोग फरारी काट रहे हैं, जिनके संभल की दीवारों पर पोस्टर लग रहे हैं, उनकी पैरवी करने वाले लोग बता रहे कि ये तो इतना जुल्म गारत हो गया, जुल्म सितम इतना हो गया संभल में कि बताइए वो सब ताला लगा के चले गए। फरारी काटने वाला तो ताला लगा के जाएगा नहीं, घर तो खुला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने जहां जहां पलायन देखा, कश्मीर से लेके और जहां जहां देखा, वहां बड़ी हिंसा हुई, बड़ा नरसंहार हुआ, रक्त का खेल खेला गया, तो उसका नतीजा निकला व्यापक पलायन। संभल में तो और व्यवस्था दुरुस्त हो गई, वहां चौकी हो गई जामा मस्जिद के सामने। अब संभल में बहजोई से उठा के पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, वहां तो सबकी हिफाजत का काम डबल हो गया अशोक जी। फिर क्यों कोई भागेगा? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं 15 तारीख को जो हमारे श्रद्धालु, सनातनी श्रद्धालु मारे गए हैं ट्रैम्पेड में दिल्ली में, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस सरकार को यह कहता हूं कि अगर इस सरकार के प्रति जरा भी संवेदनशीलता बची हो तो जो सनातनी श्रद्धालुओं की लाशें बिछाने वाली सरकार, सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों को छुपाने वाली सरकार और सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों के
साथ गैर सनातनी व्यवहार करने वाली सरकार के प्रति अगर के मन में अगर जरा भी संवेदना बची हो तो कम से कम हमारे श्रद्धालुओं के परिवारजनों को कुछ सुधि ले ले और भविष्य में ऐसा कोई मैनेजमेंट करे कि इस तरह की घटना जो लगातार होती है वैसा ना। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपने पलायन का मुद्दा यहाँ पे चर्चा किया। देखिए, हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटेशन, उसमें पलायन वेग एक लिखा रहता था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी पिंड का वेग है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके वो बाहर स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस सरकार में अमिताभ जी लगभग मोदी सरकार जब से आई है 26 मई 2014 से लेकर के अब तक 16,64,000 हमारे इंडियन्स वो पलायन, न जाने कौन सा पलायन वेग उनको दिया मोदी सरकार ने। अभी 11.2 तो पिंड को मिलता है, इस हमारे 16,64,000 नागरिकों को कौन सा पलायन वेग मोदी सरकार ने दे दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए, और उसमें हिंदू ही सबसे ज्यादा है। तो ये सरकार पलायन जब हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं रोक पा रही है, एक भारत में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मोदी सरकार जो कि हिडन एजेंडा चला रही है, हिंदुस्तानियों भारत छोड़ो, ये हिडन एजेंडा के तहत हमारे 16,64,000 जो है नागरिक विदेश भाग गए, बेचारे मजबूर होकर के, नहीं रहते तो उनको भी 5 किलो राशन पे डिपेंड होना पड़ता। और दूसरी बात, जो पलायन संभल का है उस बात पर मैं आऊं तो जो सरकार इस देश का पलायन नहीं रोक पाई, 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार में, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई, अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से और कहीं से भी किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन रोक पाएगी, क्योंकि सरकार का एजेंडा दूसरा है। सरकार का एजेंडा है कि धर्म विशेष को टारगेट करो, जितना उसके प्रति नफरत फैलाओगे समाज में, जितना उसके प्रति घृणा फैलाओगे, उतना हमें बाकी मेजॉरिटी वाले लोगों का सिंपैथी मिलेगा। तुम हम लोगों को नहीं उम्मीद है। दूसरी बात, आपने पोस्टर को लेकर के कहा, तो सरकार से मेरा निवेदन है, जिस तरह से संभल के लोगों का पोस्टर आप लगा रहे हो, कम से कम उन अधिकारियों को पोस्टर भी चस्पा कर दो जो हमारे श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदार है कुंभ में। उन अधिकारियों का पोस्टर जरूर जारी करना चाहिए, और सरकार के एक माफी का भी पोस्टर जारी होना चाहिए, हाथ जोड़ करके। इस तरह कि श्रद्धालुओं, हम लोगों ने वादा किया 100 करोड़ का, लेकिन हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा याचना चाहते हैं। 2 तरह का पोस्टर योगी सरकार को जारी करना चाहिए। और मोदी सरकार की रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में घटना हुई है, तो पोस्टर भी 2 तरह के जारी होना चाहिए, जिस तरह संभल में पोस्टर जारी किए अमिताभ। ठीक है अशोक जी, ठीक। प्रशांत जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूँगा। हम लोग असल में क्या है कि अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य पर खेलने की कोशिश करते हैं, और अर्ध सत्य तो अर्ध ही सत्य रहेगा, अनुकूल सत्य भी अनुकूल सत्य रहेगा, वो हो नहीं पाता। अशोक जी ने एक आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, वो योग्य व्यक्ति हैं, सही लाए होंगे आंकड़ा, ठीक। पलायन किसको कहते, पहले ये तो समझना होगा हमको। 10,000 करोड़ का आदमी मलेशिया में सेटल हो गया, वो पलायन नहीं मेरे भाई। एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं, अब भैया हंसो नहीं, ये ओवैसी वाला मामला नहीं है, इसमें समझ नहीं पाओगे आप, ठीक। ये एएमआई वाला मसला थोड़ी ना है अशोक जी। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं उनमें से 80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे हो जिसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है क्या? कि लाइन लगी है, बोले कहां जा रहे हैं, बोले वियतनाम जा रहे हैं, बोले अब वहीं रहेंगे, बोले यहां भोगांव में नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इसलिए ऐसी पिक्चर ना बनाओ मेरे भाई। अमेरिका में जो होटल व्यवसाय है उसका 25% कंट्रोल, ओनरशिप गुजरातियों के पास है। वो रोटी खाने गए थे वहां, मतलब भीख मांगने गए क्या? गजब बात, उस पर गर्व नहीं हो रहा। कह रहे कि बताओ वो तो पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मजबूर नहीं है भाई साहब, आदमी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गया है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गया है, अपने व्यापार को वैश्विक करने के लिए गया है।
इसमें क्या समस्या है? और एक बात कह दूं, हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं वो अनुचित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो, खुद भी निजी विमान से जा रहे हो, यही ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाय हाय हिंदुस्तान में बीए करने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज, अरे लंदनी में जाके पढ़ाना पड़ा, ये मैं तो नहीं कह सकता। जो कहे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप संपन्न हैं, संपर्क है, तो पढ़ा रहे हैं विदेश में। नहीं, सब लोग ऐसे किए हैं। इकरा हसन भी लंदन से पढ़ के आई हैं, आते ही वो अकलियत की हिमायतदार हो गई, लेकिन पढ़ के तो लंदन से ही आई हैं इकरा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।